वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। सो आप सबने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है और उसमें जो सबसे टॉप पे मेटल होता है दैट इज पोटेशियम, और वो ही होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो पोटेशियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो होता है मरकरी। सो मरकरी होता है आपका राइट आंसर। नॉन मेटल्स आर। जनरली नॉन मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? जनरली लिक्विड्स, जनरली गैसेस, जनरली सॉलिड्स एंड गैसेस, या फिर जनरली गैसेस एंड लिक्विड्स। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? जनरली सॉलिड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो इस तरह से नॉन मेटल्स की जनरल एग्जिस्टेंस होती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। केरोसिन में रखा जाने वाला मेटल कौन सा होता है? सो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सोडियम। सोडियम को हम रखते हैं केरोसिन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि मेटल कौन सा होता है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो था मरकरी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपका राइट आंसर होगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन होता है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसका कलर होता है ब्राउन। सो ये आपको याद रखना है और ये जनरली पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, मटेरियल्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। हमारे आसपास के जो मटेरियल्स होते हैं हम उसे किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? क्या हम उसे ये बोलते हैं कि वो रहा एलिमेंट, वो रहा कंपाउंड, या बोलते हैं मेटल्स नॉन मेटल, या फिर एसिड बेस की फॉर्म में करते हैं, या फिर कुछ भी नहीं? तो आपका राइट आंसर है मेटल्स एंड नॉन मेटल जनरली हमें दिखाई देंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट। अभी हमने पढ़ ही लिया है, अभी इसको दोनों तरीके से मैं बता दूंगी, तो इस तरह से भी आपका राइट आंसर जो बनेगा दैट विल बी मरकरी। अगला क्वेश्चन, मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ नेचर। किस नेचर के होते हैं मेटल ऑक्साइड्स? तो आपका राइट आंसर है मेटल की ऑक्साइड फॉर्म का नेचर होता है बेसिक। दे एग्जिस्ट एज बेसिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल विच कैन बी कट विद अ नाइफ। वो कौन कौन से मेटल है जो नाइफ से हम इजीली कट कर सकते हैं? कुछ बच्चों को ये सोडियम और मरकरी लगता है, लेकिन मरकरी लिक्विड होता है सो हम उसे काटते नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सोडियम एंड पोटेशियम। ये दोनों क्या है? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं और इसे हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When non-metals react with water then, जब एक नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? क्या हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, या नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते वाटर से, या फिर कुछ भी नहीं? आपका राइट आंसर है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। ये हम 6th-7th में भी पढ़ चुके होते हैं और द राइट आंसर इज एल्यूमिनियम। ये सबसे ज्यादा अबंडेंस में अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मेटल सच एज प्लैटिनम मे बी यूज्ड इन ज्वेलरी एज। प्लैटिनम आप सबको पता है कि ये एक मेटल है और इसको हम ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। तो इसकी कौन सी ऐसी खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एज अ ज्वेलरी हम इसे बनाते हैं? इट इज शाइनी एंड रिएक्टिव। क्या ये शाइनी और रिएक्टिव है? क्या ये शाइनी और अनरिएक्टिव है? क्या ये सॉफ्ट और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, या फिर ये सॉफ्ट है और चीप है? आपका राइट आंसर है इट इज शाइनी एंड अनरिएक्टिव। याद रहे प्लैटिनम सबसे कम सबसे नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कि आप कह सकते हो कि ये लीस्ट रिएक्टिव, और यू कैन ऑल्सो से अनरिएक्टिव। ये किसी से रिएक्ट नहीं करता और यही फायदा है ज्वेलरी बनाने में इसका यूज करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ज्वेलरी बिल्कुल सही रहेगी। द लिस्ट विच कंटेन्स ओनली मेटल्स इज। इनमें आपको ढूंढना है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेटल्स प्रेजेंट हो। एल्यूमिनियम, कॉपर, नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन मेटल नहीं है। आयरन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये मेटल नहीं है। हाइड्रोजन का कुछ पता ही नहीं है कि ये मेटल है या नॉन मेटल, बस कुछ भी नहीं है। आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, यस ये तीनों की तीनों मेटल है और इसके अंदर सल्फर इज नॉट मेटल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योर फ्रेंड इज राइटिंग सम स्टेटमेंट्स, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड हेल्प हिम। आपका दोस्त कुछ स्टेटमेंट्स लिख रहा है और आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है मेटल्स आर नॉन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स।
क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सी है? तीनों तो सही है। अब गलत स्टेटमेंट क्या है? ये वाली है, पढ़िए। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज आयरन। यस, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये गलत है। आयरन नहीं होता मोस्ट अबंडेंट होता है एल्यूमिनियम। सो आपका राइट आंसर यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। अब आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है और इसमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। So potassium oxide is also a basic oxide which reacts with water to form an alkali called potassium hydroxide. क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। Magnesium oxide dissolves in water partially to form magnesium hydroxide. क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। सल्फर डाइऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एन एल्कली कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे पूरा गड़बड़ घोटाला, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड और ना ही कभी ये बेसिक ऑक्साइड होगा। सो ये बिल्कुल गोल घपला यहाँ पे हो रहा है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ये गलत स्टेटमेंट है यानी कि आपका राइट आंसर है ये सी। और लास्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है तो वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। सो आपका राइट आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे डाल दिए हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और सही स्टेटमेंट ढूंढिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और बाकी सारी स्टेटमेंट्स को भी आपने पढ़ना है। मैग्नीशियम मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये भी सही है, ये भी सही है। अभी तक तो दो सही मिल गई। थर्ड क्या है? एल्यूमिनियम मेटल बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अरे यार, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। बहुत बच्चे इसका आंसर बी लगाते हैं। अपने मन में चूज कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। मैं कहती हूँ कि बी इज नॉट द राइट आंसर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज सी, सिल्वर सल्फाइड। एस, सल्फर उस पर अटैक करता है और उसको काला काला कर देता है। सिल्वर के आर्टिकल्स ऑक्सीजन की वजह से खराब नहीं होते या काले नहीं होते, वो होते हैं सल्फर के अटैक की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, नहीं। ये सही स्टेट बिल्कुल सही है, ये होती है उनकी प्रॉपर्टी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, यस, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये है आपका राइट आंसर। और पढ़ लीजिए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोल्टन स्टेट में होती है। तो ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत जल्दी जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। अब फिर से आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। प्लैटिनम इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, हा, यहीं पे गलती पकड़ी गई। सो प्लैटिनम इज नॉट द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यानी कि ये है आपका राइट आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आप जब पढ़ेंगे तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। ये जो चारों आपको दिखा रखी हैं रिएक्शंस, इनमें से कौन सी पॉसिबल है, कौन सी हो सकती है? अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन की, क्या आयरन मैग्नीशियम को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। क्या आयरन जिंक को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। क्या लेड मैग्नीशियम को हटा सकता है? पढ़िए ध्यान से, क्या बनेगा? बिल्कुल नहीं हटा सकता। और अब देखिए, कॉपर और आयरन, क्या आयरन कॉपर को हटा सकता है? यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर से पहले आयरन आ जाता है। सो आयरन इजीली कॉपर को हटा के बाहर निकाल देगा और खुद उसकी जगह पे लग जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, मेटल जो होते हैं अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर किसी को नहीं पता एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं तो मैं बता दूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं
जिनको अगर कभी एसिड के साथ डाल दिया जाता है तो दे विल बिहेव लाइक अ बेस, और अगर कभी बेस के साथ साथ डाल दिया जाएगा तो वो एसिड जैसा बिहेव करेंगे। यानी कि जो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेवियर शो कर सकते हैं एज पर द कंडीशन, वो होते हैं एम्फोटेरिक। तो इनमें से एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक और इसकी एम्फोटेरिक फॉर्म होती है Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन अलॉय इज, अलॉय क्या है? इज एन एलिमेंट, अ कंपाउंड, अ होमोजेनियस मिक्सचर और अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो आपका राइट आंसर है होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि जब सारे एलॉयज को हम जब भी देखते हैं तो एलॉय में कभी भी हमें कोई इम्प्योरिटी दिखाई नहीं देती, वो एक जैसा दिखता है। यानी कि उनको इस तरह से पिघला के मिक्स कर दिया जाता है कि वो होमोजेनियस मिक्सचर की फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ कॉपर इज केप्ट open in air, it slowly loses its shining brown surface and gains a green coating. It is due to the formation of. अब अगर कॉपर के बर्तन की बात करें तो कॉपर का बर्तन जब नया नया लाते हैं तो बहुत चमकता है, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर आनी शुरू हो जाती है। सो वो किसकी वजह से होती है, क्या रीजन है? सो आपके पास चारों जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इनमें से कौन सा राइट आंसर है, चूज कीजिए फटाफट। तुम्हें सबको लग रहा होगा डी, लेकिन डी इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर है बच्चे बी, कॉपर की कार्बोनेट फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड के अटैक की वजह से जो कॉपर का कलर है वो ग्रीन हो जाता है। कॉपर ऑक्साइड का कलर ग्रीन नहीं होता, इसका कलर होता है ब्लैक। एंड दिस फॉर्म्स व्हेन कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये सिर्फ तभी बनता है जब कॉपर को हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। अगला क्वेश्चन। प्रतिभा इज टेकिंग प्रिपरेशन फॉर हर फाइनल एग्जामिनेशन। वो अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रही है बच्ची। अब उसकी हेल्प कर दो बच्चे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने के लिए। उसने मेटल्स नॉन मेटल्स के लिए कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी हैं, तो बता दीजिए कौन सी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सोडियम reacts vigorously with cold water forming sodium hydroxide and hydrogen gas, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पोटेशियम violently reacts with cold water to form potassium hydroxide and hydrogen, बिल्कुल सही है। कोई स्टेटमेंट गलत है? नहीं। सो राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। ये भी हम छोटी क्लास में पढ़ चुके होते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जिंक। जिंक की कोटिंग करनी होती है आयरन के ऊपर, जिससे क्या होता है, रस्टिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड। इनमें से आयोनिक कंपाउंड कौन नहीं है? सो आपके पास दो दो के पेयर्स दे रखे हैं, जो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा पेयर है जो आयोनिक कंपाउंड नहीं कहला सकता। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये। आपको यहाँ पे ये जितने भी मिल रहे हैं ये सारे के सारे आयनिक के पेयर्स हैं, लेकिन यानी कि इसमें कुछ ना कुछ आयनिक है, लेकिन इनमें ये दोनों के दोनों आयनिक के अंदर नहीं होते, क्योंकि आयनिक वो होते हैं जिसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होना चाहिए। सो दिस इज नॉट द आयोनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुष्का इज राइटिंग सम स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय हर टीचर। एक कुछ स्टेटमेंट लिखी है उसने जो उसकी टीचर ने उसे दी थी। अब आपको बताना है उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज are so reactive that they are never found in nature as free elements। तो ये बिल्कुल सही है। ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, तो ये किसी से I mean कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, इनके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। सो ये सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट। Aqua regia is freshly prepared mixture of concentrated HCl and dilute nitric acid। तो गलत स्टेटमेंट आपकी मिल गई यहीं पे ही। इसमें जो यहाँ पे डाइल्यूट लिखा है ये है गड़बड़। आपको दोनों के दोनों जो मिक्सचर जो बनता है दोनों में कंसंट्रेटेड एसिड का यूज करना होता है। सो यहाँ पे कंसंट्रेटेड आएगा, अगर यहाँ कंसंट्रेटेड होगा तो ये राइट स्टेटमेंट है। सो ये हो गया आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे वाली दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, आपको पढ़ने की बाद में जरूरत इसको पढ़ लेना, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया। अगला क्वेश्चन। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। देखो कुकिंग के लिए हमें क्या देखना है, मम्मियों को सबको पता है कुकिंग के लिए जो एल्यूमिनियम के बर्तनों में मम्मी कुकिंग करती है तो वो क्या देखेंगी, क्या वो ये देखेंगी कि वो गुड थर्मल कंडक्टिविटी और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों शो करे, यानी कि उसमें करंट ना आए। तो मम्मी को क्या प्रॉब्लम है, करंट थोड़ा ना आना चाहिए उसके अंदर, उनको सिर्फ ये देखना है कि खाना पक जाए, है ना। सो ये गलत है, ये नहीं होगा राइट आंसर। गुड थर्मल कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी
क्या ये इसकी राइट स्टेटमेंट होगी? पढ़िए, क्या वो डक्टाइल होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। अगर डक्टाइल होंगे तो बर्तन तो गया। और अगर अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और डक्टिलिटी है, ये भी सही नहीं है, हमें करंट से कोई मतलब नहीं है। द राइट आंसर इज कि अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट को बर्दाश्त कर सके, और मेल्टिंग पॉइंट हाई यानी कि जल्दी से मेल्ट ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द इनकरेक्ट वन। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इसमें आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है ये। सो सारी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। गोल्ड being least reactive metal has been placed at the bottom of the reactivity series, yes, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये गलत नहीं है। गोल्ड ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो इसको रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे नीचे मिलता है आपको ये। इफ अ मेटल इज बिलो हाइड्रोजन, अगर कोई मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से नीचे आता है, then it will easily react with water and acid to produce hydrogen gas, no, ये है गलत स्टेटमेंट आपकी। अगर वो हाइड्रोजन के नीचे आता है तो वो पहली बात अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिव है ही नहीं ज्यादा, ठीक है ना, तो वो वाटर से रिएक्ट करेगा, और अगर करता भी है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए वो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। सो ये था आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, आपको ढूंढना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, और ज्यादा स्टेटमेंट सही है तो भी आप बता सकते हैं। सो जो सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं उन्हें क्लोराइड बोलते हैं, यस। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फेट बोलते हैं, यस। नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट को नाइट्रेट बोलते हैं, यस। सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। और आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, the ability of metals to be drawn into thin wire is known as, क्या बोलेंगे? जो मेटल जिनको हम थिन वायर में ड्रॉ कर लेते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? आपका राइट आंसर क्या है? डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, सोनोरिसिटी और कंडक्टिविटी। जिनको हम थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं वो होता है डक्टिलिटी। तो जाते जाते आप सबके लिए एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि कौन देता है सही जवाब। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। इसी तरह से आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस हम प्रोवाइड करवाएंगे आपके टर्म 1 के लिए। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। और अब आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए साइंस में, मुझे जल्दी से कमेंट्स में जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।